Good evening, all of you. Myself, Dr. Rohit Sharma, BDS, MDS, prosthodontist, Shri Banke Bihari Dental Care and Implant Center, and practice from last 5 years in Gurgaon, and have a discussion or a video common tooth problems. Please like my video, please share and subscribe and hit the bell icon. कॉमन टूथ प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इज टूथेक, दांत में दर्द हो जाना। दांत में दर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है। दांत में दर्द मसूड़ों में सूजन आने की वजह से हो सकता है। दांत का दर्द दांत में कीड़े लगने की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से पस डिस्चार्ज होती है। अगर पस डिस्चार्ज होती है तो वो इन्फेक्शन मसूड़ों के अंदर जाके जबड़े को भी खराब कर सकता है, जिसकी वजह से हम पहले डेंटिस्ट के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे पस डिस्चार्ज ना हो। सेकेंड, स्टेन टीथ। स्टेन टीथ मीन्स इट इज द डिस्कलरेशन ऑफ टूथ। दांत के ऊपर सफ़ेद रंग की जगह ब्राउन कलर का हो जाना, इसको कहते हैं स्टेन टीथ। डिस्कलरेशन हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेन्स, फर्स्ट इज एक्सटेंसिव स्टेन्स, जो फूड की वजह से लगते हैं, जो तम्बाकू खाने की वजह से लगते हैं, जो बीड़ी पीने की वजह से लगते हैं, वो स्टेन्स जो ट्रॉमा की वजह से लगते हैं, उनको एक्सटेंसिव स्टेन्स बोला जाता है। और जो स्टेन्स फ्लोराइड की वजह से, पानी की कमी की वजह से लगते हैं, उनको वो इनेमल के सेकेंड लेयर पे होते हैं, उनको इंट्रिंसिक स्टेन्स बोला जाता है। इन स्टेन्स को कम करने के लिए हमें पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करनी पड़ती है। हमें स्केलिंग करानी पड़ती है हर 3 to 4 मंथ्स के अंदर। हमें स्टेन्स को कम करना है तो हर 3 से 4 महीने में हमें पेशेंट की ब्लीचिंग करनी पड़ती है, जिससे स्टेन्स कम होते जाएं और दांत का कलर सफ़ेद हो जाए। और ओरल हाइजीन मेंटेन करना है और रेगुलर सुबह 2 टाइम ब्रश करना है और फ्लॉसिंग रेगुलर करनी है। थर्ड इज इम्पैक्टेड टीथ। इम्पैक्टेड टीथ वो टीथ होते हैं जो मसूड़ों में फंस जाते हैं और जो कई बार दिखते हैं और कई बार नहीं दिखते। वो क्या क्या सिम्टम है इम्पैक्टेड टीथ के? पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो जाती है मेस्टिकेशन करने में, मुंह के अंदर बदबू आती है, खाना बार बार वहीं फंसता है और बहुत सीवियर पेन हो जाता है। कई बार सीवियर पेन है जो दांत से लेके दिमाग तक चला जाता है, जिसके लिए हमें चेक करने के लिए कि ये इम्पैक्टेड टीथ है, हमें एक्सरे कराना पड़ता है। बड़े एक्सरे को हमें ओपीजी बोला जाता है, ओरल पैंथोग्राम। और कैसे इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट होता है? इम्पैक्टेड टीथ के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, बीटाडिन माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। पेन किलर, अगर पेन है तो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी पड़ती है। अगर उसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। दांत अगर हड्डी में फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाता है और 7 से 10 दिन के बाद वो एरिया जो गड्ढा है वो भरता है। फोर्थ इज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। टेढ़े मेढ़े दांत, जो दांत के अंदर स्पेसिंग रह जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स को देखने में चेहरा अच्छा नहीं लगता है, एस्थेटिक प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रांड और ब्रैकेट्स के द्वारा तारों के द्वारा दांतों को बांधा जाता है। साल से 1.5 साल का ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से दांत अंदर आ जाते हैं और देखने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो दांतों के अंदर स्पेस होता है, आगे वाले इंटीरियर दांतों में जो स्पेस होता है वो भर जाता है और दांत का अलाइनमेंट, माल अक्लूजन बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। जो डीप बाइट होती है, जिसकी वजह से दांतों में ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में ट्रीजन हो जाता है, वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जाता है। और कौन कौन से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं? एक ब्रेसेस होते हैं जिसमें हम बैंड और ब्रैकेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड इज रिमूवल अप्लायंसेज हैं, जो सस्ता प्रोसीजर है, जो ब्रैकेट रिमूवल अप्लायंसेज डेली निकालते हैं और लगा भी सकते हैं। थर्ड इज अलाइनर, जो दांत कलर के लगते हैं, जो दिखने में लगता नहीं है कि मेटल के हैं और दिखने में लगता नहीं कि हमने ब्रैकेट्स और ब्रेसेस लगाए हैं, उनको अलाइनर्स बोलते हैं। इन सारे चीज़ों की वजह से टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाते हैं, पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आती, फीमेल्स को एस्थेटिक प्रॉब्लम्स नहीं होती और बोलने में अच्छा लगता है और माल अक्लूजन नहीं रहता और आगे वाले टाइम में दांत बाहर नहीं निकलते।
फिफ्थ इज दांत को ठंडा गर्म लगता है। किन कारणों की वजह से दांत को ठंडा गर्म लगता है? कई बार मसूड़े रिसीड कर जाते हैं, नर्व जो है, जो दांतों की जो नर्व्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, दांत हिलने लग जाते हैं और उसके बावजूद आप उनसे खाना खाते हैं तो ठंडा और गर्म लगने लग जाता है। उन कारणों के लिए उनको बचने के लिए हमें हमेशा मसूड़ों की मसाज करते रहना है, गम पेंट से मसाज करना है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, सॉफ्ट ब्रशेस हमेशा यूज़ करनी है, हमेशा डेंटिस्ट के पास 4 to 6 मंथ में जाना है, हाइजीन हमेशा मेंटेन रखना है, सॉफ्ट फूड हमेशा खाना है। इन कारणों की वजह से दांत का हिलना और ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। सिक्स्थ इज पेरिकोर्नाइटिस। पेरिकोर्नाइटिस क्या होता है? दांत के अंदर सूजन आ जाती है पीछे वाले दांतों में, जिसमें दांत पार्शली इरप्टेड होती हैं, जिसकी वजह से पस डिस्चार्ज होता है और पेशेंट के मुंह खोलने में बहुत मुश्किलें होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट खाना नहीं खा सकता। क्या क्या कारण है, क्या क्या लक्षण है पेरिकोर्नाइटिस के? पेशेंट को बुखार आता है, पेशेंट मुंह नहीं खोल सकता, पेशेंट को टीएमजे में दर्द होता है, पस डिस्चार्ज होता है जो फ्लोर ऑफ माउथ तक पहुंच जाता है। और सिम्टम्स, व्हाट आर द कॉजेज, किसकी वजह से ये पेरिकोर्नाइटिस होता है? ये दांत ऊपर की तरफ होता है जहाँ पे आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, आपका खाना उस दांत पे फंस जाता है या फिर मसूड़ा में फंस जाता है, जिसकी वजह से खाना नहीं निकलता और बैड ब्रीथ आती है और इसकी वजह से दांतों में दर्द हो जाता है। क्या क्या हम कैसे पेरिकोर्नाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, ये कर सकते हैं? ओरल हाइजीन मेंटेन करके प्रॉपर ब्रश उस एरिया में पहुंच जाए जहाँ पे खाना फंसा हुआ है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स देनी पड़ती हैं, जिससे पस कम हो, सूजन कम आ जाए। उसके बावजूद भी अगर आपका पेन रहता है तो हमें सर्जरी से उस दांत को निकाला जाता है। कई बार हम क्यूरोटाज या बीटाडिन गार्लिक से भी पेरिकोर्नाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्रश करते टाइम ब्रश के ऊपर खून आना लगता है, इसका मतलब है हमें जिंजिवाइटिस हो गया है। जिंजिवाइटिस को हम हिंदी में पायरिया भी बोलते हैं। अगर एक बार पायरिया लगने के बाद वो दांतों में हमेशा लगा रह जाता है। इसके लिए हमें पायरिया की बीमारी के बचने के लिए हमें हमेशा 2 से 3 बार ब्रश करना है। फ्लोराइड टूथपेस्ट, जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है वो टूथपेस्ट 2 से 3 बार यूज़ करना है। क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ करना है। हमेशा ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। सॉफ्ट ब्रशेस वाला ब्रश यूज़ करना है, 2 से 3 महीने में वो ब्रश बदल देना है। इन कारणों की वजह से हम पायरिया को बचा सकते हैं। और विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आंवला, खट्टी चीज़ों का सेवन करना है, जंक फूड नहीं खाना है, ठंडा गर्म नहीं खाना है। 7th इज ओरल सिरोसिस। सिरोसिस के अंदर मुंह के अंदर रेडनेस आ जाती है, स्किन का कलर जो गम्स का है वो चेंज हो जाता है। और पेशेंट के बाद क्या क्या लक्षण है सिरोसिस के? ब्लीडिंग होने लग जाती है मसूड़ों में से, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, पेशेंट को भूख नहीं लगती, पेशेंट को पस डिस्चार्ज होती है, और पेशेंट हैव डिफ़िकल्टी इन मेस्टिकेशन ऑल्सो। उसको कोई भी चीज़ खाने में मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। अवॉइड दिस डिजीज सिरोसिस। हमें हमेशा ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। अपने डेंटिस्ट के पास एवरी वीक 10 to 15 डेज में डेंटिस्ट के पास जाना है, प्रॉपर ब्रश करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, विटामिन्स लेने हैं और अपने हाइजीन मेंटेन करना है। प्रॉपर क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ करना है, बीड़ी नहीं लेनी है, प्रॉपर सैलेड्स लेने हैं, विटामिन्स लेने हैं और मसाले वाली चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर पेशेंट्स नहीं मानेगा तो ये डिजीज़ कन्वर्ट हो जाती है कैंसर में, जिसके बाद हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो अवॉइड दिस डिजीज़। पेशेंट्स को बीड़ी, हुक्का, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल नहीं लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा लेने हैं, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन सी लेना है, आंवला लेना है और हमेशा हाइजीन मेंटेन करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।